गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग विगत कुछ दिनों से मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग पेज संख्या 79 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पेज संख्या 80 से 86 तक यानी द्वितीय अंक के अवसान तक का अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसमें यही है कि प्रियंक मंजरी आती है और मल्लिका को विवाह के लिए कहती है, अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसके घर के प्रसंस्करण के लिए कहती है। मल्लिका नकार देती है और उसके जाने के बाद विलोम का वहाँ आगमन होता है। इस समय कहानी उस मोड़ पर है जहाँ अंबिका, मल्लिका और विलोम के बीच में वार्तालाप चल रहा है। आइए आगे अध्ययन किया जाए। देखिए, वार्तालाप के क्रम में विलोम आगे कहता है, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। उत्साह मतलब उमंग, चारों ओर उमंग का माहौल है। क्यों उमंग का माहौल है? क्योंकि राजकीय व्यक्ति आए हुए हैं। भाई उत्साह का अर्थ है उमंग। ठीक, यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। अर्थात आज यहाँ के लोगों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। देखिए, उत्सव जो घर में कभी कभी जो विशेष अवसर होता है, जैसे जन्म का उत्सव, विवाह का उत्सव त्योहार में अंतर होता है। उत्सव कभी भी मनाया जा सकता है, त्योहार अपने नियत समय पर मनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि यह दिन, आज का दिन इस प्रदेश के लोगों के जीवन में सबसे बड़े उत्सव के समान है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं करते, अर्थात उनके पशु कहाँ चल रहे हैं, कहाँ है, उसकी चिंता वे छोड़ दिए हैं। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। भोजन और पान की सामग्री, पान मीन्स चबाने वाला पान नहीं, पान मीन्स पीने योग्य, पीने की। पान का अर्थ होगा पीने की, अब पानी मतलब पीने योग्य, जुटाने में व्यस्त है। उस सामग्री में कुछ हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या विशेष आदेश पर, जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। वो बता रहा है कि इन सामग्रियों के क्रम में कुछ हिरण शावक भी हैं जो राजकन्या अर्थात प्रियंक मंजरी के विशेष आदेश पर इकट्ठा किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। मल्लिका कहती है सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि वह दो राज्य की कर्मचारियों का नाम लेता है, इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त, और बताता है कि इनको राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि कुछ और कहना चाह रहा है। उसके पहले ही मल्लिका बोलती है, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और कह रहे जो आदेश उन्होंने दिया है उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। देखिए, यहाँ हिरण शावक शिकार के लिए नहीं इकट्ठा किए जा रहे, क्योंकि वह जान रही है मल्लिका। वो कहा था खाने और पीने की वस्तुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। तो विलोम यह समझता है, हो सकता है हिरण शावकों का मांस पकाया जाए खाने के लिए। तभी वो बात को काट कर कहती है मल्लिका कि हिरण शावकों को इकट्ठा करने का तात्पर्य इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना? आगे देखिए, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। मतलब हिरण शावकों को इकट्ठा करने का अर्थ उन्हें काट कर मतलब बनाना, मतलब उनका मांस पकाना नहीं है, क्योंकि प्रियंक ने बताया
वही चीज वो बता रही है कि उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम और अर्थ, क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हिरण सांपों से खेलेगी? वो कह रहा है कि इसका कोई और अर्थ हो सकता है। तो क्या राजकन्या उन हिरण सांपों के साथ खेलेगी, या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? अनुकृतियां मतलब उनकी आकृति बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजक विषय है। वो कहता है यह भी एक मनोरंजक विषय, आनंददायक विषय है कि राज्य परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृत बनाते घूम रहे हैं। वो कहता है कि राजकीय लोगों के साथ आए हुए कलाकार यहाँ की हर चीज की अनुकृति बना रहे हैं। अनुकृत मतलब नकल बना, उसका एक चित्र बना, उसका एक छाया चित्र बना रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृत बनाकर नहीं ले जाएंगे। वो कहती है, विलोम कहता है कि यहाँ का कुछ भी शेष नहीं रहेगा, इवन पेड़ पत्ता तिनका तक भी नहीं बचेगा जिसका छाया चित्र बनाकर, जिसका चित्र बनाकर ये राजकीय चित्रकार अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अर्थात हर चीज की चित्र बनाकर, अनुकृति बनाकर वे अपने साथ ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। मल्लिका कहती है इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। ऐसा मल्लिका क्यों कहती है? ऐसा मल्लिका इसलिए कहती है क्योंकि उसे पता है, राजवधू प्रियंवदनी उसे बता चुकी है कि वह यहाँ के वातावरण को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसी क्रम में ये सब सारी चीजें हैं। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। किसकी ओर आता है? मल्लिका की। विलोम, मैं अब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं। विचित्र मतलब अनोखा, अजीब। विचित्र, अनोखा, अजीब, ठीक है। वो कहता है कि वे यहाँ के हर वस्तु को विचित्र समझते। क्यों? क्योंकि यह भूमि कालिदास का जन्मस्थान है और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। वैचित्र मतलब विचित्रता का भाव, यानी जो यहाँ की विशिष्टता है, वैचित्रता है, उसको वे जाकर औरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण है। मतलब यहाँ की हर वस्तु, चाहे तुम हो, चाहे मैं हो, चाहे यहाँ के घर हो, यहाँ के पर्वत शिखर हो, हर चीज उनके लिए विचित्र है, विचित्रता के उदाहरण है, वैचित्र के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। वो कहता है कि मैं उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। इनकी वहां से आए हुए जो कलाकार है उनकी सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, और समर्थ मतलब शक्तिशाली। प्रशंसा करता हूं जो यहाँ वैचित्र नहीं है वहां भी वैचित्र देख लेती है। वो कहता कि जहां विचित्र चीज नहीं भी होती, जहां वैचित्र नहीं होता है, वहां भी उनकी सूक्ष्म दृष्टि वैचित्रता को देख लेती है। अर्थात जो वस्तु यहाँ हम लोगों के लिए सामान्य है, उस चीज में भी वे लोग विशिष्टता का अनुभव कर लेते हैं। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृत बनाते देखा है। वह कहता है कि मैंने एक कलाकार को यहाँ धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति, मतलब अपनी ही छाया की नकल बनाते हुए, उसका अनुकृति बनाते हुए, उसका चित्र बनाते हुए मैंने देखा है। अनुकृत मतलब होता है नकल, प्रतिबिंब। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया
अवश्य और सी लगती होगी, मतलब दूसरी सी लगती होगी। अंबिका कहती है यहाँ की धूप उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? रामायण में वर्णन है ना कि एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, वह ऊपर जाने वाले उड़ने वाले पक्षियों इत्यादि को उनकी छाया को देखकर पकड़ लेती थी और फिर उन्हें खींच लेती थी जल के अंदर और उनका भक्षण कर लेती थी। उसी चीज का यहाँ वर्णन है। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी, बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूं मैं ही वह राक्षसी होती तो आज मैं सबको अपने अंदर समेट लेती। यह नहीं कर पाई। खांसी उठाने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास आकर उसके कंधों को सहारा देती है। खांसी उठने से वह जो कुछ कहना चाहती है नहीं कह पाती है और मल्लिका आकर अपनी माँ अंबिका को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो। विश्राम मतलब आराम, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। वो कहती है इनसे वार्तालाप मत करिए, इन्हें आराम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव, कोलाहल मतलब शोर, हाँ, कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर देगा। अशांत कर देगा मतलब विचलित कर देगा। अशांत कर देगा मतलब विचलित कर देगा। विचलित कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वे लोग चले भी जाएंगे। वह कहता है कि मैं यहाँ केवल महज सूचना देने आया था कि गांव में जो उत्सव का माहौल है, और कालिदास यहाँ नहीं आए, यहाँ आना उन्होंने उचित नहीं समझा। यह आश्चर्य का विषय है। क्यों? क्योंकि वे हर समय जब उज्जैन नहीं गए थे तो हर समय इस घर में उनका आना जाना था। आज वे नहीं आए, इसलिए यह आश्चर्य का विषय है। और साथ ही साथ वह कहता है कि मैंने सुना कि कल वे लोग चले जाएंगे, अर्थात काश्मीर चले जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। देखिए, हर समय अंबिका कालिदास की कट आलोचना करती थी। प्रथम अंक में आप लोग देखे होंगे, तो वही चीज को बता रही है। उसने यहाँ आना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि वह जान रहा था कि अंबिका अभी जिंदा है। विलोम, परंतु मैं समझता हूं वह एक बार अवश्य आएगा। वह कहता है विलोम कि मैं सब जहां तक मैं समझता हूं कि एक बार वह अवश्य है, उसे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उज्जैनी जाने के पूर्व उसका अधिकतर समय यही व्यतीत होता है। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ सकता। जो संबंध उसका यहाँ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? मल्लिका से जुड़ा हुआ है। उस संबंध को वह इस तरह नहीं तोड़ सकता है। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल टहलता हुआ वह खिड़की के पास चला जाता है। फिर वहां से संवाद कहता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो, अर्थात जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो, तो वह अवश्य ही अपनी प्रिया मल्लिका से मिलने आएगा। यही विलोम कहना चाह रहा है। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? वो अपने बात के समर्थन में मल्लिका से कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या सोचना है? क्या उसे एक बार यहाँ नहीं आना चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्यविलोम की इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन क्षुब्ध होता है। क्षुब्ध होता है मतलब दुखी होता है।
वह उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए कहती विशुद्ध है। शुद्ध और विशुद्ध का अधिगत वही है। वह उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए कहती है कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि इस समय आप कोई वार्तालाप मत करिए। आपकी वार्तालाप से माँ का मन दुखी हो रहा है, इन्हें विश्राम करने दीजिए। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है। मैं समझता हूं उसके कारण दूसरे हैं। तो कहता है कि मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है, अंबिका दुखी होती है। यद्यपि उसके दुखी होने का कारण कुछ और है, अर्थात कारण नहीं बल्कि कालिदास है। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है, मतलब दुखी होता है। तो उसके दुख का वो बताना चाहता है कि मेरे दुख, उसके अंबिका के दुख का कारण मेरी बातें नहीं है बल्कि कालिदास का व्यवहार है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूं, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं उनसे कह देता हूं। वो कहता है कि मैं बहुत सी बातों को समझता हूं, जो बातें अंबिका के मन में चलती रहती हैं उन बातों को मैं कह देता हूं। मुड़कर खिड़की की ओर देखता है, वो मुड़कर झरोखे की तरफ, मुड़कर मल्लिका की ओर देखता। वह कहता है कि जो बातें मैं उन कारणों को समझता हूं, जो बातें अंबिका की मन में होती हैं उन बातों को मैं अपने मुंह से कह देता हूं। इतना कहने के बाद वह मुड़कर मल्लिका की ओर देखने लगता है। तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा है, मैं जानता हूं। अखर रहा है मतलब बुरा, अखरना मतलब बुरा, अखरना बुरा लगना। वह कह रहा है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, अनुचित लगता है, मैं जानता हूं। वह इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रथम अंक में भी वही चीज थी, क्योंकि कालिदास विलोम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दोनों का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत था और मल्लिका विलोम को पसंद नहीं करती थी और अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती थी। वही चीज वो कह रहा है, तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा, मैं जानता हूं। यह कोई नई बात नहीं है, अर्थात ये पुरानी बात है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूं। कहता है कि इसके बावजूद भी मैं यहाँ कुछ देर रहना चाहता हूं। फिर बाहर देखने लगता है, फिर वह झरोखे से बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूं। पर्वत शिखर की ओर कौन गया है? कालिदास गया है। तो वही चीज वो बता रहा है कि पर्वत शिखर से आते हुए मैं एक अश्वारोही को देख रहा हूं। संभव है इस बार वह कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ कुछ समय के लिए वह रुकना चाहिए। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। उससे किससे? कालिदास। कुशल क्षेम हालचाल। कुशल क्षेम का मतलब हालचाल पूछ लो। मेरी उससे पुरानी मित्रता है, मतलब पुरानी दोस्ती है। वह कहता है कि मैं यहाँ कुछ देर रुकना चाहता हूँ, जो कि पर्वत शिखर से एक अश्वारोही को आते हुए मैं देख रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ कि मैं भी उनसे मिल लूँ, उनका हाल चाल पूछ लूँ, क्योंकि उनकी हमारी पुरानी मित्रता है। अर्थात वो अश्वारोही कौन है? कालिदास। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। आपे से बाहर होना है मुहावरा है, अत्यधिक क्रोधित होना। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है, अर्थात अत्यधिक क्रोधित होने लगती है। मल्लिका आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। अर्थात जब वे आएंगे तो यहाँ आपका होना किसी भी नजर से उचित नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। अगर आपको उनसे मिलना है, उनका कुशल क्षेम पूछना है तो यही एक स्थान नहीं है। इसके अलावा भी और कई स्थान है जहां आप उनसे मिल सकते हैं। विलोम उसी तरह बाहर देखता है, यानी मल्लिका के कहने का विलोम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो उसी तरह बाहर देखता है। विलोम, परंतु यह स्थान क्या बुरा है? कहता क्या यह स्थान बुरा है?
उसके आने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। जिस दिन कालिदास उज्जैनी जा रहा था उस दिन भी विलोम और कालिदास की मुलाकात मल्लिका के घर पर ही हुई। वही चीज यहाँ वो बता रहा है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? वो कहता क्या यह स्थान बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले। अर्थात जिस दिन वो उज्जैनी गया था उस दिन भी हम दोनों लोग यहीं मिले। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अर्थात आज जब हम उससे पुनः यहाँ मिलेंगे तो बीच में जो कई वर्षों का अंतराल है वह अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाते समय भी इसी स्थान पर मिले थे और आज भी यही स्थान पर मिल रहे हैं। तो ऐसा आभास होगा कि मानो हम दोनों अलग ही नहीं हुए। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बाहों से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मतलब उसे पकड़कर हटा देना चाहती है वहां से। अर्थात मल्लिका यह चाहती है कि विलोम से शीघ्र उसके घर से चला जाए। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। मल्लिका कहती है कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ ठहरने का जिद मत करिए। विलोम अपने स्थान से नहीं उठा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो झरोखे के पास वैसे ही खड़ा है। दूर से घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मतलब अब घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई दे रहा है। मैं कह रही हूँ आप चले जाए, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हूँ। अर्थात नहीं, वो कहती है कि अगर मेरा है मैं चाहती हूँ आप यहाँ से चले जाइए, इस समय आप मेरे घर में मत रहिए। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। मतलब उसी तरह वो जहाँ खड़ा है खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता है, टापों का शब्द पास आता जाता है। मतलब वह अश्वारोही उसके घर के करीब आता जा रहा है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका झरोखे से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाए। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। वो कहती है कि माँ, इनसे कह दीजिए चले जाए, यहाँ कोई अयाचित स्थिति न उत्पन्न हो जाए। अयाचित बिना मांगा, अयाचित मतलब बिना मांगा। बिना मांगा। अप्रार्थित यानी जैसा न चाहा गया। अप्रार्थित। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ यहाँ से चले जाए। हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसकी हम कल्पना न की हो। अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी इस समय ठीक नहीं है। हो सकता है कि यहाँ कालिदास के सामने इन दोनों के वार्तालाप से तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ होती है। जड़ मतलब चेतना शून्य, जैसे उसके शरीर में प्राण ही न हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं। त्योरियां पड़ना एक मुहावरा है, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही है। मतलब वह एक तक आके देख रही है। मतलब जैसा लगता है कि मानो वह चेतना शून्य हो गई, उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। वह जड़वत है, आंखें खुली हुई है, एक टक सामने की तरफ देख रही है और अत्यधिक क्रोधित है। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। अर्थात वह अश्वारोही उसके घर के एकदम करीब आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका फिर वहां से विलोम के पास चली जाती है। कहां से? अंबिका के पास से। विलोम जो झरोखे के पास खड़ा है वहां चली जाती है मल्लिका। आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहां से चले जाएं। आप नहीं जानते कि, कहती
कि आप यहाँ से चले जाइए, आप नहीं जानते कि कुछ और कहना चाह रही थी। टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगा, अर्थात वह अश्वारोही वहां नहीं आया, उसके घर से फिर आगे निकल गया। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया। काट मार जाना यह मुहावरा है। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखना। इस पर स्तब्ध का मतलब होता है शून्य, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। काट मार गया मतलब हतबुद्धि हो जाना, काट मार जाना। हतबुद्धि हो जाना मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता, झरोखे से देखना छोड़कर मुड़कर उसकी तरफ देख रहा है। विलोम चला जाता हूं, कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकाला, मतलब व्यंग करते हुए उसके स्वर में व्यंग के भाव है और कहता है चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। अभी जो मल्लिका कही उसकी बात हो रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूं? वो कहता है मैं चला जाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं मेरे कारण कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन कौन सी अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्या मैं जान सकता हूं उस अयाचित स्थिति के विषय में? झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है, झरोखे से हटकर कमरे के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अब मल्लिका से नहीं बल्कि अंबिका से कहा कि मेरे यहाँ रहने से कौन सी अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? अंबिका मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। तब से मतलब जब वह उज्जैनी नहीं गया था। कौन? कालिदास। उसे मैं तब से जान रही थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अंबिका कहती अगर वह इस घर में आता तब मुझे आश्चर्य होता। वह नहीं आया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसके विषय में जानती हुआ था, वह नंबर 1 का स्वार्थी है। मैं इस चीज को जानती हूं। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारे शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वह उम्मीद लगाई थी कि कालिदास उससे मिलने आएगा और कालिदास उससे मिलने नहीं आया। उसे बहुत बड़ा दुख है, उसे अत्यधिक दुख है। कोई आश्चर्य नहीं, अंबिका कहती है कोई आश्चर्य नहीं। प्रसन्नता है कि उसके संबंध में मैं ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। वो मल्लिका पर भी है। अंबिका कहती है कि कालिदास नहीं आया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि कालिदास के लिए मेरी पुत्री एक मन बहलाव का साधन है। वह स्वार्थी है, वह उससे प्रेम नहीं करता। वो कहती है कि अगर आज वह आता तब मुझे आश्चर्य होता। विलोम, परंतु मुझे खेद है, बरसों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। वो कहता है मुझे अपनी मित्रता पर भरोसा था कि कालिदास मिलने अवश्य आएगा। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। वह मल्लिका की ओर देखता है व्यंग के लहजे, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। कहता कि अब मुझे भरोसा नहीं रहा कि वह मिलने आएगा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। व्यंग सारा मल्लिका की तरफ ही है कि यह मित्रता, यह प्यार केवल एक तरफ से था। इसकी तरफ से, मल्लिका की तरफ से। कालिदास ने कभी मल्लिका को प्यार नहीं किया। उसने कभी हमें कहा तो बात अपने लिए कह रहा है, अभिधा में वह अपने लिए कह रहा है, लेकिन लक्षणा में वह बात सारी मल्लिका के लिए है। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर भी समान की समान से मित्रता होती है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की मित्रता सामान्य व्यक्ति से होती है, विशिष्ट व्यक्ति
से नहीं होती है। कालिदास इस समय सामान्य व्यक्ति नहीं है, विशिष्ट व्यक्ति है। तो सारी बात तो कहता तो अपने लिए है, यद्यपि इसका व्यंग मल्लिका सहसा वो खड़ी होती है, उसकी आंखों में हताशा की कठोरता झलक रही है। हताशा, निराशा, हताशा, निराशा। विलोम ऐसी दृष्टि से देखता जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो, उसके साथ उपहास कर रहा है उसका। मैं फिर कह रही हूं आप चले जाए, अन्यथा वास्तव में हर कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो कहती है कि आप यहां से चले जाए, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। यहाँ विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है, तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। अब फिर वह व्यक्त करना शुरू किया है कि तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। घृत मतलब घी, घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, मतलब नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए मतलब भिजवा दूं, ला दूं। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं। मल्लिका उसकी बात का विरोध करते हुए कहती, मुझे मधु की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त मतलब काफी मात्रा में है। विलोम ऐसा? अच्छा अंबिका। क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है, कमरे से निकलता है। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद फिर वह रुक जाता है। परंतु कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना, अर्थात निसंकोच कहलवा देना। फिर चला जाता है। अंबिका क्षण भर सिर झुकाए दबीसी खड़ी रहती है, सिर नीचे करके दबीसी खड़ी रहती है। देखिए मल्लिका कालिदास को अत्यधिक स्नेह करती है। वह कालिदास की उन्नति में अपनी उन्नति देखती है। उसका प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, स्वार्थ से रहित है। और यहां कालिदास उससे मिलने नहीं गया और विलोम व्यंग करते हुए उसके ऊपर जा रहा है। और उसने व्यंगात्मक लहजे में ही कह दिया कि शायद वह प्यार एक तरफा था। और वह कहता है कि मित्रता या प्यार बराबर वालों से होता है। साथ ही साथ अंबिका भी व्यंग करते हुए कहती है कि वह नहीं आया, मुझे इसमें आश्चर्य नहीं हुआ। यदि वह आता तब मुझे आश्चर्य होता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा सोचना ठीक था, क्योंकि प्रथम अंक में अंबिका ने यह कहा है कि कालिदास स्वार्थी है। उसके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं हो, तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम उसके मन बहलाव का एक साधन हो। वही चीज है। अब मल्लिका हताश है। क्यों? क्योंकि कालिदास उससे मिलने नहीं आया। उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। अंबिका ने तो यहां तक कह दिया कि जो प्रियंक मंजरी मिलने आई थी, यद्यपि वह अपने आप नहीं आई थी, उसे कालिदास नहीं भेजा। तो कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आया। मल्लिका का आत्मसम्मान स्वाभिमान आहत है। वह अत्यधिक दुख में डूबी हुई है। विलोम चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबीसी खड़ी रहती है। क्षण भर सिर नीचे की हुई दबीसी खड़ी रहती, मानो उसके ऊपर अत्यधिक बोझा उसके सर पर लगा, अर्थात वह अत्यधिक दुखी है। दुख के भार से वह दबी हुई सी खड़ी है। फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ
को संभालने में भी असमर्थ है, अंदर को चल देती है, मतलब अंदर की तरफ चल देती है। अंबिका का भाव आवेश से हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। मतलब आवेश कालिदास को लेकर क्रोध, फिर वह हताश हो जाती है और उस हताश मतलब निराश हो जाती है, कालिदास वहां आया नहीं, और उसकी हताशा फिर करुणा में बदल जाती है। अपनी पुत्री को देखकर उसकी जो हताशा है वह करुणा में, दया में बदल जाती है। अंबिका मल्लिका, क्यों मल्लिका को पुकारती है। अब मल्लिका क्या करती है, मल्लिका रुक जाती है, अंदर कमरे की तरफ जा रही है, अंबिका उसका नाम लेकर बुलाती और रुक जाती है। मल्लिका रुक जाती है पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह अपने हाथों से छिपा लेती है, मुंह हाथों से छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, किसके पास, मल्लिका के पास, और उसे बाहों में ले लेते हैं, अपने बाहों में पकड़ लेते हैं। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है, मतलब उसके सीने पर अपना मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर धुलाई से कांप रहता है, मतलब उसका शरीर कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि वह रो रही है, पर गले से स्वर नहीं निकलता, उसके गले से कोई स्वर नहीं निकलता, कुछ कहती नहीं है, वह रो रही है, जिसकी वजह से उसका शरीर कांप रहा है। अंबिका की आंखें भर आती हैं, अंबिका की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगती है, उसके कांपते शरीर को अपने सीने से सटा लेती है और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगती है, अर्थात उसे सांत्वना देने लगती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है, फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है, अर्थात पुचकारने लगती है, उसके होठों पे, गालों पे हाथ फेरने लगती है, उसे पुचकारने लगती है, दुलारने लगती है। अंबिका कहते हैं अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, अर्थात जिसने तुम्हें धोखा दिया, जो विवाह कर लिया राजपुत्री से और तुमसे मिलने तक नहीं आया, उस स्वार्थी व्यक्ति के लिए तुम रोती हो। ऐसी बातें यहां कहीं नहीं गई है, क्योंकि डॉट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि तुम उस व्यक्ति के लिए रोती हो जिसने तुमसे कभी वास्तविक प्यार ही नहीं किया, जो स्वार्थी था, जो राजकन्या से विवाह कर लिया और तुमसे मिलने तक नहीं आया। लेकिन मल्लिका ने कालिदास से निश्चल प्यार किया था, इसलिए कभी भी वह कालिदास की कोई बुराई सुनना नहीं चाहती है। मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो मां, कुछ मत कहो, मतलब उनके विषय में कुछ भी मत कहो, अर्थात वह कालिदास से निश्चल प्रेम करती थी, निष्कपट प्रेम करती थी, इसलिए वह कालिदास के विषय में एक भी बात सुनना नहीं चाहती। सिसकने लगती है, मतलब हिचकियों के साथ रोने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बैठा देती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है, मतलब अपना भी सर झुका देती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है, अपने पास बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है, मतलब अपना भी सर झुका देती है। इस तरह से द्वितीय अंक का अवसान हो गया। तृतीय अंक का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। द्वितीय अंक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे। आप लोग द्वितीय अंक का सारांश अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।